हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलोस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल हम पढ़ रहे हैं और आज हम शुरू करने वाले हैं इसी कड़ी के अंतर्गत आपका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख महल। अभी इसके पूर्व हमने क्या पढ़ा था, मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग, लेकिन आज हम स्पेशल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ये वीडियो है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख महलों के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख महल, कि भैया कौन कौन से महल मध्य प्रदेश में हैं जो प्रसिद्धि लिए हुए हैं। प्रमुख महलों की अगर बात करें तो सबसे पहला नाम आता है आपका जय विलास महल का, या जय विलास पैलेस इसे बोलते हैं। जय विलास पैलेस कहाँ पर है भैया, तो जय विलास पैलेस आपका मिलेगा कहाँ, ग्वालियर में। इसका ध्यान रखना है कि जय विलास पैलेस कहाँ पर है, ग्वालियर में है। जय विलास पैलेस का जो निर्माण है वो कब हुआ था, तो जय विलास पैलेस का जो निर्माण है वो हुआ था 1874। किसने किया था, तो ये निर्माण करवाया था जियाजी राव सिंधिया ने। ठीक है, ये जीवाजी राव नहीं, ये कौन है, जियाजी राव सिंधिया। तो जियाजी राव सिंधिया के द्वारा किस पैलेस का निर्माण किया गया, तो वो जय विलास पैलेस का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये क्यों करवाया गया था, क्योंकि यहां पर क्या आने वाला था, एक ब्रिटिश अधिकारी। उस ब्रिटिश अधिकारी का जो नाम है, ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है किंग एडवर्ड। किंग एडवर्ड, तो किंग एडवर्ड के आगमन पर कौन सा पैलेस बनाया गया, जय विलास पैलेस बनाया गया था। अब जय विलास पैलेस किस वास्तुकला में बना हुआ है, तो ये आपका इटालियन वास्तुकला में बना हुआ है। इटालियन वास्तुकला, तो ये किस कला में बना हुआ है, इटालियन वास्तुकला। ये क्वेश्चन आता है यहाँ पर। अब तीन चीजें हम ध्यान रख लें यहाँ पर कि जय विलास पैलेस आपके ग्वालियर में, इसका निर्माण 1874 में जियाजी राव सिंधिया के द्वारा एक ब्रिटिश अधिकारी किंग एडवर्ड के स्वागत के लिए करवाया गया था। और ये किस कला में बना हुआ है, तो ये आपके इटालियन वास्तुकला में बना है। लेकिन इसके जो आर्किटेक्ट हैं या फिर वास्तुकार जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसके वास्तुकार कौन है। ठीक है, तो जय विलास पैलेस के जो वास्तुकार हैं वो है माइकल फिलोस। माइकल फिलोस के द्वारा इस पैलेस का निर्माण किया गया था। किस कला में किया गया था, इटालियन वास्तुकला में। माइकल फिलोस, ये यहाँ पर कौन है, तो ये यहाँ पर माइकल फिलोस रहेंगे आपके वास्तुकार। ये हो गया किसके बारे में, जय विलास पैलेस के बारे में, ग्वालियर में। अब ग्वालियर में तो बहुत सारे आपके महल हैं, ठीक है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध महल कौन सा है आपका, ठीक है, एक आपका, ठीक है, एक मान मंदिर हमने पढ़ा था, वो एक महल ही है। ठीक है, वो मान मंदिर है ना, वो क्या है, एक प्रकार का महल है। तो ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि मान मंदिर महल, तो मान मंदिर है, ये एक प्रकार का क्या है, महल। और ये जो महल कहाँ पर मिलेगा, ग्वालियर में। और मान मंदिर महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने किया था, मानसिंह तोमर ने। ठीक है, ये आपके प्रसिद्ध राजा तोमर राजवंश के अंतर्गत हुए मानसिंह तोमर ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है गुजरी महल कहाँ पर है, तो भैया इसके बारे में भी बता देना है कि गुजरी महल भी कहाँ पर है, ग्वालियर में ही है। और गुजरी महल के जो निर्माता है वो कौन है, तो वो भी आपके कौन है, मानसिंह तोमर। ये मानसिंह तोमर वापिस आ जाएंगे। इनकी प्रेयसी थी कौन, ये मृगनयनी। नाम क्या था, मृगनयनी। तो मृगनयनी की याद में इन्होंने क्या बनाया था, यही आपका महल। उसके बाद में ही एक जो फेमस आपका महल है, ठीक है, मान मंदिर हो गया, उसके मान मंदिर महल हो गया, फिर कौन सा हो गया, गुजरी महल हो गया। अब गुजरी महल के साथ साथ में एक जो आपका महल है उसका नाम क्या है, मोती महल। क्या नाम है, मोती महल। तो मोती महल कहाँ पर है भैया, तो मोती महल ग्वालियर में है। मोती महल ग्वालियर में है। और इस मोती महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो निर्माण करने वाले व्यक्ति है जीवाजी राव सिंधिया। कौन है, जीवाजी राव सिंधिया। तो जीवाजी राव सिंधिया का नाम याद रखना है। इसके निर्माता कौन है, तो जीवाजी राव सिंधिया है। किस महल के, मोती महल। तो मोती महल कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है।
चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, किसका गठन? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश गठन के समय, मध्य प्रदेश गठन के समय महालेखाकार कार्यालय, महालेखाकार कार्यालय, तो महालेखाकार कार्यालय जो मध्य प्रदेश के गठन के संदर्भ में या उस समय बना था, वो कौन सा महल था? वो था आपका मोती महल। तो महलों के बारे में हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो मोती महल ग्वालियर में निर्माण शिवाजीराव सिंधिया के द्वारा मध्य प्रदेश गठन के समय ये मध्य प्रदेश का महालेखाकार कार्यालय हुआ करता था। अब ग्वालियर के अंतर्गत ही क्या है, एक आपका कर्ण महल मिलेगा आपको, कर्ण महल के साथ में एक आपको विक्रम महल मिलेगा। विक्रमजीत सिंह का नाम सुना होगा आपने कभी, या फिर विक्रमादित्य का नाम सुना होगा, तो विक्रमजीत महल है। उसके बाद में ही आपका एक यहाँ पर जहांगीर महल भी है। कौन सा महल है? जहांगीर महल। ठीक है, तो ये विक्रमजीत महल हुआ, ये आपका कौन सा? जहांगीर महल हुआ। और जहांगीर महल के साथ में यहीं पर क्या रहेगा आपका? शाहजहां महल। तो ये शाहजहां महल भी कहां पर है? तो ये भी आपका कहां पर? ग्वालियर में है। तो ये सभी के सभी जो महल देख रहे हैं आप, ये सब के सब कहां पर मिलेंगे? ये आपको ग्वालियर में मिलेंगे। अब ग्वालियर के बाद अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भैया, अब ये जो महल है, ठीक है, महल आपके प्रमुख रूप से कहां पर है? मांडू में। तो मांडू का हम विशेष रूप से देखेंगे, लेकिन उसके साथ में ही क्रम के अनुसार चलते जाएंगे, तो उसमें आपके क्या होंगे? सभी के सभी जो भी आपके महल है वो आपके कंप्लीट यहाँ पर होते जाएंगे। अब ये जो महल देख रहे हैं हम लोग, कौन सा? मोती महल। तो ये मोती महल है ना, ये मोती महल आपका कहाँ पर है? एक तो ग्वालियर में देखा हम लोगों ने, लेकिन एक यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान रखना, ये 5वें नंबर का क्या, ये आपका 5वां, ये 6ठा, ये 7वां और ये आपका 8वां। 8वें के बाद ये आता है मोती महल वापिस। तो मोती महल कहाँ पर है? तो मोती महल एक वापिस कहाँ मिलेगा आपको? मंडला में। एक मोती महल पुनः कहाँ पर मिलेगा? मंडला में। अब मंडला में क्या, ये मोती महल आपको 4 से 5 जगह पर मिलेगा। ठीक है, अलग अलग विशेष स्थान पर इसका संदर्भ बताया गया है। ठीक है, तो मोती महल कहाँ पर है? मंडला। और जो मोती महल है आपका मंडला का, इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो मोती महल मंडला का जो निर्माण है वो करवाया था गोंड शासक। किसने करवाया था? गोंड शासक। गोंड शासक का नाम था हृदय शाह। कौन? हृदय शाह। हृदय शाह के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये मोती महल मंडला वाला है, जिसका निर्माण गोंड शासक हृदय शाह के द्वारा करवाया गया था। अब यहीं पर क्या है? बघेलन महल भी है। बघेलन महल, ये क्वेश्चन आता है भैया एमपी पुलिस में खास करके। बघेलन महल कहाँ पर है? तो ये बघेलन महल भी कहाँ पर है? तो ये भी आपको मिलेगा मंडला में। बघेलन महल कहाँ हो गया? मंडला। अब चीजें हो रही है। अब लेकिन ये यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर यहाँ से आपसे पूछ लें हृदय शाह की, ठीक है, हृदय शाह की गढ़ी, ठीक है, हृदय शाह की गढ़ी कहाँ पर है? तो हृदय शाह की जो गढ़ी है वो कहाँ पर मिलेगी आपको? मंडला में। ठीक है, चीजों को समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि चीजें यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत सारा करेगी। हमने एक व्यक्ति का नाम लिखा हृदय शाह, हृदय शाह के द्वारा मोती महल का निर्माण मंडला में करवाया गया, जबकि एक है आपके शिवाजीराव सिंधिया, जिनके द्वारा क्या किया गया? मोती महल का निर्माण ग्वालियर में करवाया गया था। अब उसी के साथ में अगर हम बात करते हैं कि इन्हीं हृदय शाह की गढ़ी अगर पूछता है, तो हृदय शाह की गढ़ी कहाँ पर है? तो हृदय शाह की गढ़ी कहाँ पर मिलेगी? मंडला। कंफ्यूज नहीं होना, ये कौन सा है? मोती महल ग्वालियर वाला, और ये मोती महल है आपका मंडला वाला। लेकिन भैया एक और आपका फिर महल भी आएगा। कौन सा महल? हृदय शाह का महल। हृदय शाह का महल। हृदय शाह का महल कहाँ पर है? तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। हृदय शाह आपके गोंड वंश एक प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे, जिनके द्वारा आपका ये जो क्षेत्र है महालेखा, ठीक है, इस क्षेत्र के अंतर्गत, महालेखाकार क्षेत्र के अंतर्गत उनके द्वारा शासन किया गया था। तो भैया अब आता है आपका हृदय शाह महल। तो हृदय शाह महल कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको छतरपुर में। कहाँ पर मिलेगा? छतरपुर। तो हृदय शाह महल हो गया छतरपुर। हृदय शाह की गढ़ी मंडला। हृदय शाह के द्वारा मंडला में कौन सा महल? मोती महल। हृदय शाह का खुद का महल कहाँ पर है? तो ये मिलेगा आपको छतरपुर में। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो वो आता है हमारा कौन सा? जबलपुर। ठीक है, जबलपुर में अगर बात करते हैं तो एक महल है प्रसिद्ध। कौन सा? मदन महल। मदन महल कहाँ पर है? तो मदन महल आपका जबलपुर में है। ये बताना है यहाँ पर कि मदन महल जबलपुर में है। और ये जो मदन महल है
इसका जो निर्माण है वो किसके द्वारा करवाया गया था? ठीक है, तो मदन महल का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से गोंड शासक, कौन सा शासक? गोंड शासक। गोंड शासक का नाम क्या भैया? मदन शाह जो व्यक्ति है उसे अपने नाम पे बताएगा। ठीक है, ये गोंड राजाओं की एक विशेष प्रकार का क्षेत्र हुआ है। देखिए जबलपुर आपका, ठीक है, मंडला, ये सब यहीं पे। गोंड शासक क्या नाम है भैया? मदन शाह। मदन शाह ने निर्माण करवाया था, मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, 13वें नंबर का आपका मदन महल हो गया। तो मदन महल हो गया आपका जबलपुर, गोंड शासक मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया। लेकिन ये आपका जो भी मोती महल पढ़ रहे थे ना आप लोग, एक और बात यहाँ पे बता दूं, मोती महल। मोती महल, ये मोती महल कहाँ पर है? तो ये मोती महल एक जबलपुर में भी है। ये कहाँ पर है? जबलपुर में भी है। तो कितने मोती महल है? बहुत सारे मोती महल है, मुख्य रूप से 5 जगह पर है। ठीक है, तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ पर एक नोट पॉइंट में यहीं पे बता देता हूँ आपको कि भैया मोती महल जो है वो आपने एक तो ग्वालियर में पढ़ा है, ग्वालियर के साथ में एक आपने मंडला में पढ़ा है, मंडला के साथ में अभी आप लोगों ने कहाँ पर पढ़ा है? जबलपुर में पढ़ा है। जबलपुर के बाद अगर हम बात करेंगे तो एक आएगा आपका बुरहानपुर। ठीक है, मोती महल के बारे में बताएगा एक आपका कहाँ पर? बुरहानपुर में। और एक और मोती महल मिलेगा आपको कहाँ पर? भोपाल में। ये जो महल होने मोती महल के नाम से विख्यात है, ये आपका मुख्य रूप से कितने स्थानों पर मिलेंगे आपको? 5 स्थानों पर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि मोती महल कहाँ कहाँ पर है। मोती महल ग्वालियर में भी है, जबलपुर में भी है, बुरहानपुर में भी है, भोपाल में भी है और उसके साथ में आपका मंडला में भी है। लेकिन सबका अलग अलग डिस्कशन यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है, अब फिर आता है नेक्स्ट, ये महल हो गए आपके मोती महल से संबंधित जबलपुर में। 15 नंबर की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो एक आपका महल है आपका कौन सा? खरबूजा महल। खरबूजा महल कहाँ पर है? तो खरबूजा महल जो है आपका वो धार में है। ठीक है, खरबूजा महल कहाँ पर है? धार में है, जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है या फिर वहां पर स्थिर है। जीर्ण शीर्ण अवस्था मतलब ये एक तरीके से जंजर, ठीक है, बोलते ना उसको, एक तरीके से खत्म होने की कगार पर आ चुका है। कौन सा महल? खरबूजा महल है। अब खरबूजा महल के साथ ही ये जो आपका धार है, यहाँ पर धार में और भी महल है भैया, तो मैं सिर्फ अभी धार की बात कर रहा हूँ। ठीक है, महलों की नगरी, आनंद नगरी, सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, करीमाबाग नगर या फिर मछली का नगरी। अभी मांडू में मैं नहीं गया हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ यहाँ पर खरबूजा महल की। तो खरबूजा महल कहाँ पर है? तो ये आपका धार में जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। लेकिन उसके साथ में ही यही आपका धार में क्या मिलेंगे आपको? तो धार में आपको एक मिलेगा, कौन सा महल भैया? डाकन्या महल। डाकन्या महल। डाकन्या महल कहां पर है? तो ये 16वें नंबर का क्रम है। डाकन्या महल कहां पर है? तो ये भी आपका धार में है। उसके बाद अंधा महल कहां पर है? अंधा महल। अंधा महल कहां पर है? तो ये भी आपको कहां मिलेगा? धार में। उसके बाद में रोशनबाग महल कहां पर है? रोशनबाग महल। तो रोशनबाग महल कहां पर है? तो ये भी आपको कहां मिलेगा? धार में मिलेगा। अब चीजें देखना है यहाँ पर, डाकन्या महल हो गया है, अंधा महल हो गया है और रोशनबाग महल हो गया। उसके साथ में कौन सा महल हो गया है? खरबूजा महल हो गया है। और एक लास्ट बच जाता है आपका, उसका नाम है 56 महल। कौन सा महल? 56 महल। तो 56 महल कहां पर है? तो ये भी आपके धार में है। 56 महल ये हो गया आपका धार में। ठीक है भैया, ये हमारे क्या है? प्रमुख महल है। पहले इनके बारे में देख लेते हैं हम कि कौन सा महल कहाँ पर है, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे कौन सा और कौन कौन से महल है आपके। जय विलास पैलेस कहाँ पर है? ग्वालियर में। जय विलास पैलेस का निर्माण कब हुआ? 1874 में, 1874 में। किसने करवाया? जियाजी राव सिंधिया ने, न कि जीवाजी राव सिंधिया ने। जीवाजी राव सिंधिया करवाएंगे मोती महल का निर्माण, जियाजी राव सिंधिया है। और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारी किंग एडवर्ड के आगमन पर या स्वागत पर इनका निर्माण करवाया था। इसके जो कलाकृति है, ये वास्तुकला, ये इटालियन शैली में बनी हुई है और निर्माता है वो कौन है? माइकल फिलोस। ठीक है, तो माइकल फिलोस के द्वारा मध्य प्रदेश में किस पैलेस का निर्माण किया गया? बताओ। यही है जय विलास पैलेस जो बनाया गया था। मान मंदिर कहां पर है? तो मान मंदिर ग्वालियर में है। ठीक है, और ये मान मंदिर को क्या कहा जाता है? मान मंदिर महल। तो मान मंदिर महल है आपका ग्वालियर में, मानसिंह तोमर के द्वारा इसका निर्माण किया गया। गुजरी महल कहां पर है? तो ग्वालियर में, मानसिंह तोमर ने इसका निर्माण करवाया। मोती महल फेमस है ग्वालियर के,
ठीक है, ग्वालियर में इसका निर्माण मोती महल का जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा किया गया और मध्य प्रदेश के गठन के समय इसे महालेखाकार कार्यालय बनाया गया था। अब आता है नेक्स्ट, यही ग्वालियर में कर्ण महल हो गया, उसके बाद विक्रम महल हो गया है, जहांगीर महल हो गया और शाहजहां महल हो गया। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा जहांगीर महल कहाँ पर है, तो जहांगीर महल एक आपका ओरछा निवाड़ी में मिलेगा, जहां पर क्या वीर सिंह बुंदेला अपने परम मित्र जहांगीर के स्वागत के लिए जहांगीर महल का निर्माण करवाएंगे। कहां पर, वो आपके ओरछा निवाड़ी में। लेकिन अगर क्वेश्चन ऑप्शन में आता है, ठीक है, जहांगीर महल कहाँ है और निवाड़ी नहीं मिलता, ओरछा नहीं मिलता, फिर आंसर क्या बनेगा आपका, फिर यहाँ पर बनेगा आपका ग्वालियर। तो ये आपका शाहजहां महल, ये सब हो गया यहाँ पर। एक मोती महल पुनः आ गया है मंडला में, और मोती महल मंडला का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, गोंड वंश के राजा थे, राजा का नाम क्या था, हदय शाह। तो हदय शाह के द्वारा इसमें यहाँ पर निर्माण करवा दिया गया। बघेलन महल कहाँ पर है, बघेलन महल मंडला में है, लेकिन हदय शाह के द्वारा जो उनकी गढ़ी है वो कहाँ पर है, तो वो आपकी मंडला में है। हदय शाह ने मोती महल का निर्माण मंडला में करवाया, जबकि हदय शाह की गढ़ी मंडला में, जबकि हदय शाह का महल कहाँ पर है, तो ये आपका छतरपुर में। हदय शाह का महल छतरपुर में, गढ़ी है मंडला में, हदय शाह के द्वारा मोती महल का निर्माण करवाया। मदन महल कहाँ पर है, जबलपुर में। मदन शाह कौन से वंश के राजा थे, गोंड वंश के राजा थे, और मदन शाह ने इसका मदन महल का निर्माण करवा दिया। मोती महल पुनः कहाँ पर मिलेगा आपको, मोती महल एक मिलेगा आपको जबलपुर में। नोट पॉइंट लिखवा चुका हूं कि ग्वालियर, मंडला, जबलपुर, बुरहानपुर, भोपाल, इन 5 स्थानों पर कौन सा महल मिलेगा, मोती महल आपको देखने को मिलेगा। खरबूजा महल की अगर बात करता हूं तो खरबूजा महल आपका धार में जो शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, ठीक है। डाकन्या महल कहां पर है, ठीक है, डाकन्या महल कहां पर, तो धार में है। अंधा महल कहां पर है, धार में है। रोशन, ठीक है, तो वो भी आपका धार में है, ठीक है। और 56 महल ये भी कहां पर है, धार में है। स्क्रीनशॉट ले लिए। इसके बाद देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण महल। 20वें नंबर पे हमारा जो महल आता है वो है गोविंद महल। तो गोविंद महल कहाँ पर है ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि इसके पहले हमने गोविंदगढ़ एक किला पढ़ा था, लेकिन ये गोविंद महल है। तो गोविंद महल कहाँ पर है, तो ये दतिया में है। गोविंद महल दतिया में है, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, अगर पूछता है क्वेश्चन तो इसका निर्माण करवाया था गोविंद सिंह ने, उन्हीं के नाम पर है ये, गोविंद सिंह ने निर्माण करवाया था इसका। गोविंदगढ़ का किला हमने रीवा में पढ़ा था, लेकिन ये गोविंद महल है जिसका निर्माण गोविंद सिंह जी के द्वारा दतिया में करवाया गया है। 21वें नंबर पर अगर आता है हमारा, ठीक है, तो वो है राजा रोहित महल। तो राजा रोहित महल भी हम पढ़ चुके हैं। रोहित जब हमने किला पढ़ा था, कहाँ का किला पढ़ा वो देख लीजिए, वीडियो देखेंगे पिछला तो मालूम पड़ जाएगा आपको, नहीं देखा है तो बिल्कुल देखें आप उससे। राजा रोहित महल मिलेगा आपको कहाँ पर, रायसेन में। ये रायसेन जिले में है, ठीक है, रायसेन जिले में है। अब राजा रोहित महल का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज बसंती ने, राजा राज बसंती ने निर्माण करवाया। अब निर्माण करवा दिया रोहित महल का, लेकिन इसी रोहित महल के पास में ही क्या मिलेगा आपको, एक बादल महल और उसी के साथ में एक है इत्रदार महल। तो बादल महल और उसके साथ में इत्रदार महल ये कहाँ पर है, तो ये भैया ये भी मिलेंगे आपको रायसेन में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर चीजें सब सामने की सामने आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कहाँ की, तो इसके बाद मैं बात करता हूँ आपके अमन महल की। अमन महल, अमन महल कहाँ पर है, तो अमन महल कहाँ पर है, तो ये अजयगढ़ पन्ना में है, अजयगढ़ पन्ना जिले में। और इस महल का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा अजयपाल ने करवाया था, राजा अजयपाल ने करवाया था। ये हो गया निर्माण, अजयपाल ने इसका निर्माण करवा दिया अमन महल का, अजयगढ़ पन्ना में। उसके बाद आता है नौखंडा महल। कौन सा महल, नौखंडा महल, नौखंडा महल। और उसके साथ में ही आता है आपका हवा महल, हवा महल। तो नौखंडा महल और हवा महल कहाँ पर है, तो ये आपके चंदेरी में है। चंदेरी किस जिले का भाग है, तो चंदेरी अशोकनगर जिले का भाग है। और नौखंडा जो महल और हवा महल है, इनका निर्माण अगर पूछता है किसने करवाया, तो निर्माण बता देना है यहाँ पर राजा कीर्तिपाल ने, राजा कीर्तिपाल ने करवाया था। कीर्तिपाल ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये कौन कौन से महल हो गए, ये बादल महल और उसके साथ में क्रम थोड़ा ध्यान रखना,
ये थोड़ा क्रम थोड़ा यहाँ पर टूट रहा है तो उसको मैं व्यवस्थित कर देता हूँ। ये 23 नंबर पे इत्रदार महल है, 24 नंबर पे अमन महल अजयगढ़ पन्ना में, 25 नंबर पे ठीक है ये आपका नौखंडा महल, और 26 में मिलेगा आपको हवा महल। ठीक है, ये कहाँ पर है तो ये यहाँ पर रहेगा। अब बात करें हम यहाँ पर किसकी, ठीक है, चंदेरी के बाद अब आता है आपका 27 नंबर पे, ठीक है, कौन सा महल, जहांगीर महल। तो जहांगीर महल कहाँ पर है, तो जहांगीर महल आपका ओरछा में है, ठीक है, ओरछा में है, और ओरछा किस जिले का भाग है वर्तमान में, निवाड़ी जिले का भाग है। तो ओरछा निवाड़ी में जहांगीर महल है, और जहांगीर महल का निर्माण जो करवाया था वो किसने करवाया था, इनके मित्र जहांगीर के, ठीक है, कौन, वीर सिंह बुंदेला ने करवाया था, वीर सिंह बुंदेला। अभी इसके पहले भी हमने एक महल पढ़ा था, कौन सा, जहांगीर महल, और उसके बारे में बताया भी था कि वो ग्वालियर में है। तो ग्वालियर के अंतर्गत भी आपका कौन सा महल देखा था हम लोगों ने, जहांगीर महल और शाहजहां महल। लेकिन उसके बाद अब आप चीजें यहाँ समझे कि ये वाला जो महल है जहांगीर महल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपका ओरछा निवाड़ी जिले में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण वीर सिंह बुंदेला के द्वारा करवाया गया था। अब आता है राज मंदिर महल। तो राज मंदिर महल कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा ओरछा में, राज मंदिर महल, ये भी कहां पर है, ओरछा में है, और इसके जो निर्माता हैं वो भी कौन है, वीर सिंह बुंदेला है। ठीक है, तो वीर सिंह बुंदेला इसके निर्माता है। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम किस महल के भैया, तो ये एक महल है यहाँ पर, एक पालकी महल भी है। कौन सा महल है, पालकी महल। तो पालकी महल पूछ लेता है तो कहाँ है, ओरछा में है। ठीक है, ये प्रमुख आपके क्या थे, ओरछा से संबंधित महल है। सबसे पहले हमने स्टार्ट कहाँ पे से किया था, गोविंदगढ़ से किया था। ठीक है, तो गोविंद का आपका गोविंद महल से है, लेकिन उसके बाद में एक और महल आपका राय प्रवीण महल। कहाँ पर, राय प्रवीण महल। राय प्रवीण महल ये भी आपको मिलेगा ओरछा में। राय प्रवीण महल कहाँ पर है, ओरछा में है। लेकिन ओरछा के राय प्रवीण महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया, तो राजा इंद्रमणि ने करवाया था। राजा इंद्रमणि ने करवाया था। राजा इंद्रमणि के द्वारा इस महल का निर्माण करवाया गया था। तो अब देखें यहाँ पर हम लोग करीबन 30 महल पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी बचे हुए हैं कौन कौन से, बहुत सारे महल बचे हुए हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ 31 नंबर पे, तो आपका लाल बाग पैलेस आता है। ठीक है, लाल बाग पैलेस, और एक आता है आपका राजवाड़ा महल। कौन सा, राजवाड़ा महल। तो राजवाड़ा महल और लाल बाग पैलेस महल ये दोनों के दोनों कहाँ पर है, इंदौर में। लाल बाग में कंफ्यूज नहीं होना, लाल बाग हमने एक मांडू में पढ़ा था, मांडू धार में भी क्या है, लाल बाग है जो फेमस है। ठीक है, रानी रूपमती के महल के बिल्कुल पास में मिलेगा, और उसके बाद वो दूसरे नंबर का है, उसके पास में एक और लाल बाग है आपको। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहां पे आप देखना कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर है। लाल बाग पैलेस इंदौर में, राजवाड़ा महल कहाँ पर है, ये भी आपका कहाँ पर रहेगा, इंदौर में रहेगा। अब बात करता हूं मैं अशरफी महल की। 32 नंबर का महल हो चुका, 33 नंबर पे आ गया हूं मैं। यहाँ पर देखिए अशरफी महल। तो अशरफी महल कहाँ पर है, तो ये यहीं पे होगा, कहाँ होगा, मांडू में होगा। मांडू में है, लेकिन कैसा बना हुआ है, तो कटोरी के आकार का बना हुआ है, कटोरी नुमा बना हुआ है, कटोरी नुमा है। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखना, कटोरी नुमा है यहाँ पर। कौन सा महल, अशरफी महल है। अब उसके बाद फिर अगर बात करते हैं हम किस महल की, दाई महल की। कौन सा, दाई महल। दाई महल कहाँ पर है, तो दाई महल भी आपको मांडू में मिलेगा। अब दाई महल मांडू में है तो क्या संबंध रहा भैया, अकबर ने आराम किया था यहाँ पर, अकबर ने आराम किया था। क्यों किया था, थक गए होंगे इसलिए किया होगा। ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य में, बाद खानदेश विजय अभियान के बाद, खानदेश विजय के बाद। ये दाई महल हो गया है। अब दाई महल के बाद अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो 35वें नंबर पे जो यहाँ महल आ रहा है वो कौन सा है, नीलकंठ महल। नीलकंठ महल। तो नीलकंठ महल कहाँ पर है, तो नीलकंठ महल आपको मिलेगा मांडू में, और मांडू में नीलकंठ महल का जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, तो यहाँ पर बता देना बादशाह अकबर के द्वारा करवाया गया। ठीक है, निर्माण अकबर ने करवाया था। अब उसके बाद, अब ये तो महलों की नगरी है, कौन, मांडू। इसके बाद बात करें हम लोग, यहाँ पर कौन सा महल है, जहाज महल है। तो जहाज महल भी कहाँ हो गया, मांडू में। 2 तालाब है आपका,
ठीक है, कपूर और मुंज करके दो तालाब है, ठीक है। इसके बारे में मैंने एक डिस्क्रिप्शन, एक बिल्कुल विस्तृत रूप से एक वीडियो बनाया, ठीक है, मांडू, ठीक है, तो वो आप जरूर देखें, उसमें आपको सब चीजें और डिटेल्स में मिलेगी। जहाज महल हो गया मांडू में। अब उसके बाद फिर क्या भैया, उसके बाद भी एक और महल है यहाँ पर, हिंडोला महल। कौन सा महल? हिंडोला महल। तो हिंडोला महल भी कहाँ हो गया? मांडू में हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हिंडोला दरवाजा नहीं, हिंडोला दरवाजा हमने ग्वालियर के दुर्ग में पढ़ा था, ये हिंडोला महल है जो आपको मांडू में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग किसकी, रानी रूपमती महल की, तो रानी रूपमती महल, तो रानी रूपमती महल कहाँ पर है? तो ये भी आपके मांडू में है। और रानी रूपमती महल का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इनके कौन राजा निर्माण करवाने वाले थे आपके, कौन? बाज बहादुर खां। बाज बहादुर ने इसका निर्माण करवाया था। किसका? ये आपके रानी रूपमती का। अब रानी रूपमती का महल होगा तो फिर राजा का महल कहाँ होगा? यही होगा, ठीक है। तो ये आपका एक ध्यान रखना है यहाँ पर, बाज बहादुर महल। बाज बहादुर महल कहाँ पर है? तो बाज बहादुर महल भी आपका मांडू में ही रहेगा। कहाँ पर रहेगा? मांडू धार में रहेगा। ये कौन से नंबर के होगा भैया? 39 नंबर तक महल में यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। ये प्रमुख हमारे क्या हुए यहाँ पर? महल हुए हैं। अब इन महलों के बारे में अगर और हम देखें यहाँ पर किसके? मांडू में, तो रानी रूपमती हो गया, बाज बहादुर महल हो गया, और एक 40 नंबर पे एक और देख लो आप लोग, ये कौन महल है? मस्जिद महल कहाँ पर है? कभी क्वेश्चन आ जाए कि मस्जिद महल कहाँ पर है, तो मस्जिद महल आपको मिलेगा मांडू में। मस्जिद महल ये कहाँ पर है? मांडू में, ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख महल हुए हैं, लेकिन समाप्त नहीं हुए, इसके बाद तो बचे हुए हैं अभी और, ठीक है। पहले हम इनको देख लेते हैं, फिर उनके बाद, ठीक है, इनके बाद उनको देखेंगे। गोविंद महल कहाँ पर है? तो गोविंद है आपका दतिया में है, और गोविंद महल का निर्माण है गोविंद सिंह के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, गोविंद था, ठीक है। अब राजा रोहित महल कहाँ पर है? तो राजा रोहित, तो ये राजा रोहित महल रायसेन में है, राजा राज बसंती के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। रोहित महल के पास में आपको बादल महल मिलेगा और इत्रदार महल मिलेगा, ये दोनों कहाँ पर है? तो ये भी आपको रायसेन में मिलेंगे, ठीक है। अमन महल कहाँ पर है? तो अजयगढ़ पन्ना में, इसका निर्माण राजा अजयपाल के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। नौखंडा महल कहाँ पर है और हवा महल कहाँ पर है? नौखंडा महल और हवा महल चंदेरी अशोकनगर में है। ये किसने बनवाया? ये आपके कीर्तिपाल के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो अशोकनगर चंदेरी में कीर्तिपाल जी के द्वारा बनाया गया। जहांगीर महल कहाँ पर है? तो ये ओरछा निवाड़ी में है, इसके निर्माता करता है वीर सिंह बुंदेला, जिन्होंने अपने मित्र जहांगीर के आगमन पर इसका निर्माण करवाया था। राज मंदिर कहाँ पर है? तो राज मंदिर आपका कहाँ पर है? ओरछा में वीर सिंह बुंदेला ने इसका निर्माण करवाया। कौन सी नदी के तट पर है ये? तो ये आपका बेतवा नदी के तट पर है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर कि ओरछा का ये राज मंदिर है या फिर पूरा ओरछा वो कौन सी नदी के तट पर है? तो वो आपकी बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ है। पालकी महल कहाँ पर है? तो पालकी महल ओरछा में। राय प्रवीण महल कहाँ पर है? तो राय प्रवीण महल भी ओरछा में है, जिसके निर्माता कौन है? राजा इंद्रमणि। राजा इंद्रमणि ने अपनी प्रेमिका राय प्रवीण के लिए इसका निर्माण करवाया था। लाल बाग पैलेस की बात करता हूं तो ये पैलेस है या महल है? तो ये इंदौर में है। राजवाड़ा महल कहाँ पर है? तो ये भी आपका इंदौर में है। अशरफी महल कहाँ पर है? अशरफी महल मांडू में है, कटोरी नुमा आकार में बना हुआ है, ठीक है। कौन सा महल? अशरफी महल। उसके बाद दाई महल कहाँ पर है? तो दाई महल मांडू में है, और इसके निर्माण, ठीक है, यहाँ पर अकबर ने क्या किया था? आराम, कांदेश विजय के बाद। लेकिन आराम करने के साथ साथ बोला कि भैया एक और महल बना दो। कौन सा? नीलकंठ महल कहाँ पर है? तो ये मांडू में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। जहाज नुमा संरचना के कारण जहाज महल बना, ठीक है, मांडू में है। हिंडोला हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है, हिंडोला महल मांडूधार में है। रानी रूपमती महल की बात करता हूं तो मांडू में है, और इनके जो निर्माता हैं रानी रूपमती महल के, वो कौन है? बाज बहादुर या मियां वाजिद खां है, ठीक है। और बाज बहादुर महल भी मांडू में है, और उसके साथ में यहाँ पर कौन सा महल है आपका? मस्जिद महल है। इसको शॉर्ट ले लीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं नेक्स्ट। 41वें नंबर पे पहुंच चुके हैं हम महलों की इस सीरीज में, ठीक है। तो इसमें 41 या 41 नंबर पे आता है हमारा कौन सा महल? चमन महल। चमन महल, और उसके बाद आता है आपका रानी महल। तो चमन महल हो या रानी महल है, ठीक है, दोनों के दोनों कहां पर है? तो ये आपको मिलेंगे भोपाल में, ठीक है, भोपाल में है। और इन महलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो ये आपके आधुनिक भोपाल के संस्थापक कौन? दोस्त मोहम्मद खां। निर्माण दोस्त मोहम्मद खां के द्वारा करवाया गया था। अब उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट आता है हमारा 43 नंबर पे
एक आपका मोती महल, मोती महल, मोती महल के साथ में एक है आपका गौहर महल। तो मोती महल हो या फिर गौहर महल हो, दोनों के दोनों ये भी कहाँ रहेंगे, भोपाल में रहेंगे। और इन महलों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बन जाता है। ये भोपाल रियासत की जो प्रथम बेगम थी, कौन थी, कुदसिया बेगम। तो कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण करवाया था, निर्माण कुदसिया बेगम ने करवाया था। ये हो गया यहाँ तक। अब जो 45वें नंबर पे हमारा आता है, ठीक है, वो आता है भोपाल का ताजमहल। भोपाल का ताजमहल। तो भोपाल का ताजमहल को कैसे याद रखेंगे भैया, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। उसी प्रकार भोपाल का जो ताजमहल है वो भोपाल में है, और इस भोपाल के ताजमहल का जो निर्माण वो किसने करवाया, तो वो शाहजहां बेगम ने करवाया। इनका नाम ही शाहजहां है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शाहजहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। बस ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद आता है नूर उस सबा। नूर उस सबा कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आएगा। नूर उस सबा, नूर उस सबा महल, ये महल है। तो नूर उस सबा महल है, ये आपको भोपाल में मिलेगा। और भोपाल में नूर उस सबा महल का निर्माण है वो किसने करवाया था, तो वो आपकी किसने, सिकंदर, ठीक है, सिकंदर जहां बेगम ने, ठीक है, खुसरो जहां बेगम, ठीक है, कौन सी बेगम है, खुसरो जहां बेगम ने इसको करवाया था, खुसरो जहां बेगम ने। तो खुसरो जहां बेगम ने इसका निर्माण करवा दिया था। उसके बाद ये आता है आपका कौन सा, एक आता है शौकत महल। शौकत महल कहाँ है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है भैया। शौकत महल है आपका भोपाल में, शौकत महल भोपाल में। भोपाल में कहाँ, भोपाल में कहाँ, भोपाल में, और क्या, ठीक है। खुसरो जहां बेगम का ये क्या है यहाँ पर, निवास स्थल, ठीक है, ये इनका निवास स्थल है। किसका निवास स्थल है, तो ये बेगम के पास में मैंने एरो लगा दिया, तो ये आपका निवास स्थल होगा खुसरो जहां बेगम का। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका कमलापति महल। कहाँ पर, कमलापति महल। तो कमलापति महल भी कहाँ होगा, भोपाल में होगा। कमलापति महल कहाँ हो गया, भोपाल में हो गया। तो ये हमारे प्रसिद्ध महल हो गए जो कहाँ है, सबके सब भोपाल में। अब उसके बाद आता है क्राउन महल। कहाँ पर है, क्राउन, ठीक है, कौन से नंबर पर पहुंच गया, 49 पे। क्राउन महल कहाँ पर है, तो क्राउन महल रतलाम में, रतलाम में है क्राउन महल। और 50 नंबर पे 50 मार रहा है आपका सेलाना महल। कौन सा, सेलाना महल। तो सेलाना महल कहाँ पर है, तो भैया ये आपका अभ्यारण्य भी है यहाँ पर। कौन सा अभ्यारण्य है, सेलाना अभ्यारण्य है, ठीक है। सेलाना अभ्यारण्य कहाँ पर है, वो सेलाना अभ्यारण्य आपको रतलाम में मिलेगा। तो रतलाम में ही आपको क्राउन महल मिलेगा, और रतलाम के पास में ही आपको कौन सा महल मिलेगा, तो वो आपको सेलाना महल मिलेगा। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो एक महल है आपका हिंदूपत महल। कौन सा, हिंदूपत महल, हिंदूपत महल। तो भैया ये अलग महल कहां से आ गया, तो हिंदूपत महल मिलेगा आपको पन्ना में। हीरो की नगरी, ठीक है, या हीरानगर, या फिर बोला जाता है एक डायमंड, ठीक है, डायमंड सिटी किसे कहा जाता है, तो पन्ना कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर मिलेगा आपको हिंदूपत महल, या ठीक है, ये पन्ना में मिलेगा। उसके बाद आता है आपका राजमहल, ठीक है। तो राजमहल कहाँ पर है, तो राजमहल मिलेगा आपको अशोकनगर में। राजमहल, ये महल का नाम है, ठीक है, क्या नाम है, राजमहल, ये मिलेगा आपको अशोकनगर में। अब अशोकनगर के इससे पहले हम चंदेरी पढ़ चुके हैं। चंदेरी के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा था, नौखंडा महल पढ़ा था। नौखंडा के साथ में एक हवा महल निर्माण करवाया था, वो आपके कीर्तिपाल ने निर्माण करवाया था, ठीक है। लेकिन ये कौन सा है, राजमहल है जो अशोकनगर में है। उसके बाद आता है आपका महाराजा नरसिंह महल, ठीक है, महाराजा नरसिंह महल। तो महाराजा नरसिंह महल ये कहाँ पर है भैया। अब क्वेश्चन कहीं से भी आई, एक महाराजा, ठीक है, महाराजा बहुत सारे हुए, अभी हमने महाराजा हदय शाह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद में आपके वीर सिंह बुंदेला के बारे में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपके महाराजा नरसिंह महल है। तो ये आपका महल है भैया, कहाँ पर है, ये श्योपुर में। कहाँ पर है, श्योपुर, ठीक है, श्योपुर में। एक विजयपुर का यहाँ पर किला पढ़ाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि विजयपुर किला कहाँ पर है। तो विजयपुर का किला कहाँ पर था, वो श्योपुर में। एक विजय राघव का किला कहाँ पर है, तो हमने कटनी में पढ़ा था। लेकिन ये वाला जो किला है महाराज कौन सा, नरसिंह महल, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको
ये आपका श्योपुर में, ठीक है। अब उसके बाद एक और देख लो, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, ठाकुर चमन सिंह की गढ़ी, ये कहाँ पर है तो ये बता देना, मंदसौर में। ये कहाँ पर है? मंदसौर में, ठीक है। एक आध और देख लेते हैं। एक आता है जैसे शीश महल, कहाँ पर है? 55 नंबर पे शीश महल, ठीक है। एक इसके बाद आता है आपका बादल महल। कौन सा भैया? बादल महल। तो शीश महल और बादल महल में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये शीश महल है ना, आपको मिलेगा आपकी जो ओरछा पढ़ा है ना हमने, ओरछा में भी क्या मिलेगा आपको? शीश महल मिलेगा। और उसी के साथ में ओरछा के साथ साथ में एक और स्थान है आपका, उसका नाम है नीमच, ठीक है। तो कौन सा? नीमच। तो नीमच में भी कौन सा महल मिलेगा आपको? शीश महल, ठीक है। तो ये आपका ओरछा, और ओरछा के साथ में ये आपका हो गया नीमच। ओरछा और नीमच दोनों जगह पर क्या मिलेगा? ये आपको शीश महल मिलेगा। बादल महल की अगर बात की जाए तो बादल महल इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। कहां पर पढ़े थे? रायसेन के अंतर्गत, ठीक है। रायसेन का किला पढ़ा था जिसमें हमने रोहित महल देखा था। रोहित महल के साथ में गिद्धदार महल पढ़ा था, और उसके साथ में क्या पढ़ा था? बादल महल। तो वो आपका कहां पर है? वो आपका रायसेन में था, ठीक है। लेकिन ये जो बादल महल है, ये बादल महल कहाँ मिलेगा आपको? तो ये मिलेगा आपको नीमच में। तो ये नीमच में हो गया, ठीक है भैया। ये हमारे प्रमुख महल हो चुके हैं, और लगभग हमने 56 या 55 के आसपास प्रमुख महल देखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या, कहाँ शुरू किया था? चमन महल और रानी महल कहाँ पर है? भोपाल में है। किसने करवाया निर्माण? ठीक है, भोपाल को चमन कर दिया था किसने? दोस्त मोहम्मद खान ने। मोती महल और गौहर महल कहाँ पर है? तो मोती महल और गौहर महल भी कहाँ पर है? भोपाल में। कुर्सिया बेगम के द्वारा इसका क्या किया गया था? निर्माण। ये पहली बेगम है और इनका नाम ही क्या है? गौहर बेगम। इनका मुख्य नाम क्या है? गौहर बेगम, लेकिन इन्हें कुर्सिया बेगम के नाम से जाना जाता है, और इन्हें मोती महल के बारे में बात बता चुका हूं कि ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बुरहानपुर, भोपाल 5 जगह पर क्या है? मोती महल है। भोपाल का ताजमहल से सीधा याद रखना, शाहजहां बेगम ने करवाया निर्माण, भोपाल में है। नूरुस्सबा महल कहां पर है? भोपाल में है। खुसरो जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। शौकत महल कहां पर है? शौकत महल आपको मिलेगा भोपाल में। ये आपकी खुसरो जहां बेगम का क्या है? निवास स्थल है। कमलापति महल कहां पर है? तो ये आपका भोपाल में है, ठीक है। अब उसके साथ में ये आता है क्राउन महल कहां पर है? तो क्राउन कहां पर? रतलाम में है। सेलाना महल कहां पर है? ये भी रतलाम में है। हिंदूपत महल कहां पर है? तो हिंदूपत महल मिलेगा आपको पन्ना में मिलेगा। राजमहल कहां पर है? तो अशोक का राज था, तो अशोकनगर में मिलेगा, ठीक है। राज से सीधा याद रखना, अशोक राज, तो अशोकनगर। उसके बाद महाराजा नरसिंह महल कहां पर है? तो नरसिंह है, ठीक है, श्योपुर में है, ठीक है। उसके बाद आता है ठाकुर चमन सिंह गढ़ी, ठीक है, या चमन सिंह की क्या भैया? गढ़ी। तो ये कहां पर? मंदसौर में। शीश महल कहां पर? 2 स्थानों पर है, एक ओरछा में है और दूसरा नीमच में। और बादल महल कहां पर है? आपका नीमच में है, ठीक है। और ये आपका रायसेन में भी बादल महल है, ठीक है। तो ये हमारा महलों से संबंधित प्रमुख पॉइंट हमारे खत्म हो चुके हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेस्ट सीरीज देना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी हुई है, इससे आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।